नमस्कार एवरीवन। इन्वेस्टमेंट गाइड के अनदर वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा कि एक शेयर मार्केट में जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बहुत लोगों का कंसर्न रहता है कि मैं तो सिंपल जॉब करता हूं, उसमें मेरा बचत नहीं होता है, तो कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं एक सही स्ट्रैटेजी के थ्रू। तो इस पर भी मैं बात करूँगा। और उसके बाद से कैसे एक अच्छी कंपनी फाइंड आउट करें, क्योंकि हर किसी का सपना रहता है कि मैं एक ऐसे स्टॉक को फाइंड आउट करूं कि जो मुझे एकदम 100 गुना ज़्यादा रिटर्न दे दे। और उसके बाद कुछ ये डेटा पे मैं बात करूंगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, आप सिंपली आप ये पढ़ सकते हो। बट एक क्वेश्चन है कि कितने लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए। जिसका भी आप पॉडकास्ट सुनोगे, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, सभी लोग बात करते हैं कि लंबे समय तक। बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जनरली कोई भी जो स्टार्ट करता है इन्वेस्टमेंट, हर किसी का स्टॉक पोर्टफोलियो 10, 20, 25 ऐसे रहता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 25 का 25 जो है बेटर रिटर्न दे। तो आखिर कैसे उसको मैं मेजर करूं और कैसे रीएलोकेट करूं, कैसे चेंजेस कुछ लाऊं, उसके पहले ये डेटा पे मैं आता हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं क्रिकेट के एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। क्रिकेट में 10 प्लेयर होते हैं एक टीम में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 का 10 शतक मारे। मैं आज तक तो नहीं सुना हूँ कि किसी एक टीम से 10 के 10 लोग शतक मार दिए। आपने सुना है? नहीं होता है ऐसे, एक या दो लोग। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में आप 15 से 20 स्टॉक आप चूज कर रहे हो, तो उसमें एक या दो स्टॉक रहेगा जो आपको 100, 200x इस तरीके का रिटर्न आपको दे देगा। अगर आपने सही तरीके से पिक किया, सही स्ट्रैटेजी के साथ एंट्री एग्जिट ली, तो ज़रूर वो चीज़ देगा। लेकिन सारे के सारे नहीं। तो एक डेटा कहता है कि, और ये अप्रॉक्स डेटा है, अप्रॉक्स इंडिया में कितने कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में? 6000, राइट। अब 6000 में से 2500 जो है जहाँ आप इन्वेस्टेड रहोगे, 2500 अप्रॉक्स जो लॉस में जाएगा। मतलब पूरे साल की मैं बात कर रहा हूँ, लॉस में जाएगा, नेगेटिव उसका रिटर्न रहेगा। बाकी अगर ऑन एन एवरेज की मैं बात करूँ तो 80% जो स्टॉक्स होंगे उसका रिटर्न एफडी से कम होगा। यानी बैंक एफडी कितना देता है? आई थिंक 6 या 7 देता होगा अप्रॉक्स, तो उससे भी कम रहेगा। तो अगर आप सिंपल आदमी हो, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाह रहे, तो आप बैंक एफडी में डालो और उसमें भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो उस चीज़ को फ़ायदा आप ले सकते हो। बट आप बोलोगे कि मैं शेयर मार्केट में आया, मैं चाहता हूँ मोटा पैसा, वेल्थ बनाना, तो ऑब्वियसली कुछ सीखना पड़ेगा। तो फिल्टर आपको कुछ तो कुछ लगाना पड़ेगा। माइंड में सेट कर ले कि जो जितने भी 5-6 हज़ार है, उसमें से 50 से 60 कंपनी ही जो है आपको अच्छा वेल्थ जनरेट करके देगी। बाकी में हो सकता है आपको लॉस हो, अच्छा रिटर्न ना आए। ये माइंड में आप प्लीज़ सेट कर लेंगे। अगर इस माइंड सेट के साथ आते हैं कि, और वो चीज़ आपको फिल कर लेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने 10-20 स्टॉक में लगाया हुआ है, 1-1 लाख रुपया आपने जो है 15 स्टॉक में लगाया हुआ है, राइट। तो उसमें अगर आपका 50-60% भी मतलब नेगेटिव में चला गया, अच्छा रिटर्न्स नहीं रहा, बट एक कंपनी आप अच्छा चूज किए हो और वो रिटर्न दे रहा है 100x का, तो अगर 1 लाख को 100x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 1 करोड़। तो बाकी जो आपने 15-20 लाख रुपया लगाया हुआ है, वो तो बाकी आपका रिकवर कर ले रहा है एक कंपनी। तो ये माइंड में आप सेट कर ले कि लॉस होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि कोई आपको बोल दे कि ये स्टॉक में लगा दो और पूरा का पूरा आप उसी में लगा दो, विनिंग स्टॉक नहीं। ये माइंड में आप प्लीज़ सेट कर ले। आपको उसी में से 1-2 कंपनी ऐसे फाइंड आउट करना है जो एकदम विनिंग हो। और ये सबके साथ होता है, चाहे वो विजय केडिया सर या राकेश सर या जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर का नाम आपने सुना होगा, सभी के पोर्टफोलियो में 1 या 2 ऐसे स्टॉक होता है, वो पूरा वेल्थ बना के देता है। बाकी में नेगेटिव रिटर्न्स या अच्छा नहीं रहा, अब उस कंडीशन में क्या करना है हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। बट इतना आप जान लें कि 80-20 रूल, 80% आपका लॉस रहेगा, 20% वेल्थ जनरेट करके देगा। ये माइंड में आप रख लेंगे। सो लाइक और एक ही जो रहेगा, 1-2 स्टॉक या 3 स्टॉक ऐसा रहेगा जो वेल्थ जनरेट देगा। तो एक कुछ सिंपली डेटा है जो माइंड में आप पुट करेंगे। बट बात करते हैं इसमें कि कितने समय के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 या 2 स्टॉक ऐसे लगा कि कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि आने वाले 15-20 साल में इस प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा, राइट। जैसे अभी ग्रीन एनर्जी या ईवी की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है, 2-3 सेक्टर है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आने वाले साल में अच्छा बूमिंग रहेगा।
मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये जस्ट एक थॉट प्रोसेस है, राइट। तो उस तरीके का अगर कोई अच्छा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो उसको होल्ड करके रखें। जो भी आपका 80% या 70% आपका स्टॉक वर्क नहीं कर रहा है तो साल 2 साल पे आप उसे चेक करें, कोई मैनेजमेंट में तो गड़बड़ी नहीं है या कुछ लाइक इस तरीके के कुछ आपको फॉल्ट्स दिखता है कंपनी में, तो वहाँ से आप रिलोकेट करके 1 या 2 कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है 1-2 साल में, वहाँ पे आप शिफ्टिंग की तरफ ध्यान दें, राइट। सो और प्लीज़ नए आप सेक्टर के बारे में एनालाइज करें। और जैसे एक एग्जांपल की मैं बात करूँ, मान लो आप कोई कंपनी है जो कि अब इंडिया में बूम पे है, अब उसका ग्रोथ नहीं होने वाला, बट अब एआई क्या है कि एआई न्यू कंपनी आई, अगर इस तरह की कोई कंपनी लॉन्च होती है इंडिया में तो ऑब्वियसली ग्रोथ रहेगा क्योंकि न्यू है। या ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि एक डीजल या पेट्रोल गाड़ी अब एक सर्टेन टाइम तक ही चलेगा क्योंकि ये ऊर्जा का स्रोत धीरे धीरे वो चीज़ कम हो रहा है, तो हर कोई जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ईवी का भी काफ़ी चलन आने वाला है। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। सो इस तरह के आप सेक्टर फाइंड आउट करें और 2-3 साल में आप एनालाइज करें कि कौन मेरा कंपनी सही कर रहा है, कौन कंपनी सही नहीं कर रहा है। अगर जो कंपनी सही कर रहा है उसकी मैनेजमेंट सही है, उसके बैलेंस शीट सही है, कंपनी अच्छी है, प्रमोटर सही है, कंपनी में कोई खराबी या उसको क्या बोलते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो उसमें आप धीरे धीरे शिफ्ट करें जो ख़राब कंपनी से निकाल के उसमें, क्योंकि आपको लग रहा है कि अच्छा करने वाला है। अब अगर वैसे करते हैं तभी आपको बेल्ट बनेगा। नेक्स्ट है ये, जनरली जो लोग बोलते हैं ना कि मेरी सैलरी तो 20-30 हज़ार रुपया ही है और बचत नहीं हो रहा है तो इसमें कैसे स्टार्ट करो। ये रूल कहता है 50-30-20, 50% आपका जो है मंथली एक्सपेंस में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट इन द सेंस कि मतलब मंथली बेसिस पे जो आपके खर्चे आ रहे हैं उसको 50% आप आपके सैलरी के पार्ट को उसमें करें, 20% इंटरटेनमेंट या कोई फैमिली का कुछ हो उस तरीके का वहाँ पे, और रेस्ट 20% इन्वेस्टमेंट। मैं तो बोलूँगा कि आज के डेट में सभी के पास स्मार्टफोन है, सभी लोग फ़ोन से या टीवी में कनेक्ट करके ऑनलाइन मूवी ये सब देख सकते हैं। सो मेरा ऐसा मानना है इसको भी आप इन्वेस्टिंग में शिफ्ट करें और जितना ज़्यादा हो सके इन्वेस्टिंग करें शुरू के 10 साल 15 साल, और अगर 1-2 स्टॉक अच्छा चल गया तो आप डेटा उठा के देख सकते हो 10 साल में बहुत अच्छा बनेगा पैसा। उसके बाद अपने फैमिली या अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा आप चेंज करेंगे। मैं विजय केडिया सर का मतलब एग्जांपल देना चाहूँगा। वो बोलते थे कि मैं जब स्टार्ट किया तो दूध के भी पैसे नहीं थे, बट अभी उनके पास सफिशिएंट अमाउंट है तो अपना लाइफ स्टाइल को चेंज किया। शुरू में आपको फोकस करना है इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा। 10 साल 15 साल के बाद अगर लगता है कि वेल्थ जनरेट हो गया देन लाइफ स्टाइल को यू कैन चेंज। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड बेस्ट कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट। बात घुमा फिरा के वही आ जाती है कि आपको फाइंड आउट करना है कि आने वाले 10 साल 15 साल में कौन सी सेक्टर जो है, कौन सा सेक्टर जो है अच्छा परफॉर्म करेगा। जैसे मैंने बोला कि एआई का बूम आने वाला है, या लाइक अभी रियल एस्टेट भी अच्छा करेगी, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े सिटी हैं जैसे मुंबई की बात करो या पुणे, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, ये सब क्या है कि रियल एस्टेट का अभी भी जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा करोड़ों में वहाँ पे है, बट उसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो बहुत कम रियल एस्टेट वहाँ पे है। या Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में भी जो है इसका बूम चलेगा। तो एक आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आने वाले 10 साल 15 साल में कौन ऐसे चीज़ है जो कि कस्टमर को ज़्यादा चाहिए, और उससे रिलेटेड कोई कंपनी है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट रखें और लॉन्ग टर्म के लिए, देन यू कैन मेक वेल्थ। सो एक कुछ चीज़ को आप अपनाएं, ज़रूर आप अच्छे तरीके से वेल्थ जनरेट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।